देखिए बच्चों, हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव। हम लोग 2 सेंटेंस पढ़ चुके थे। अब मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, तो उसको अगर हमको अनुवाद करना है तो हम उसका अनुवाद कैसे करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव आता है तो उसमें हम जानते हैं 2 नियम लागू होता है। पहला नियम, जो क्या से शुरू होते हैं यानी यस या नो टाइप आंसर टाइप सेंटेंस, और दूसरा जो होता है WH टाइप। इसका मतलब उसका उत्तर हम लोग विस्तार में देते हैं। तो हम जानते हैं पहला नियम होता है जो क्या से शुरू होते हैं, तो उसके लिए हम जानते हैं डू या डज से वाक्य शुरू करते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर ईटीसी के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। ठीक, और इसी का हम जानते हैं WH टाइप बनता है जो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही रहता है। ठीक, यानी WH वर्ड, या तो सीधे सीधे लिख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज लगा सकते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी लगा करके लास्ट में फिर से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देख लीजिएगा फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, अगर क्या वाला वाक्य है तो उसकी शुरुआत हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन पूछने वाला शब्द हमारा बीच में आया है तो हम जानते हैं उसके अंग्रेजी पहले लिखा जाता है, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर डू या डज, और हम जानते हैं ये भी कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू भी लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे एग्जांपल में आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम जानते हैं क्या राम बगीचे में टहलता है? क्या राम बगीचे में टहलता है? तो ये देखिए प्रश्न पूछ रहा है क्या राम बगीचे में टहलता है, यानी प्रश्न किससे पूछा गया, शुरू में क्या लगाकर पूछा गया। इसका मतलब कौन सा वाक्य है, WH। इसका मतलब क्या है, यस या नो आंसर टाइप सेंटेंस है। तो हम जानते हैं इसका अनुवाद बनाते समय हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट क्या आया है, तो राम आया है, और राम आया है तो राम एक वचन है कि बहुवचन। हम जानते हैं राम क्या है, एक वचन। एक वचन रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले बनेगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट बनेगा राम, डज राम, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब राम क्या कर रहा है, टहलने का काम कर रहा है, तो टहलने का काम क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म वॉल्क में टहलना हो गया। उसके बाद कहाँ, वॉल्क इन द गार्डन। ये हमारा पहला वाक्य कंप्लीट। इसी प्रकार से हम जान रहे हैं दूसरा, अगर हम WH वर्ड का बताएं तो मीरा एक पुस्तक क्यों खरीदती है? मीरा एक पुस्तक क्यों खरीदती है? अब इसमें देखिए, इसमें भी प्रश्न पूछा, किससे पूछा, क्यों शब्द से पूछा। लेकिन हम जानते हैं क्या से नहीं शुरू होकर के ये शब्द बीच में आया। बीच में आने का मतलब है कि हम कौन सा रूल अपनाएंगे, अपना दूसरा रूल अपनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड वाला। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज,
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर तो यानी क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी हम जानते हैं क्या होता है, वाई, तो हो जाएगा वाई। उसके बाद अब मीरा है, मीरा एक वचन लगाएंगे डज, वाई डज। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सब्जेक्ट, तो मीरा, मीरा। उसके बाद हम जानते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या कर रही, खरीदने का काम, तो हो जाएगा बाई, बाई माने खरीदना। उसके बाद क्या कर रही, एक पुस्तक खरीद रही है, बाई ए बुक। इस प्रकार से हम ये WH टाइप भी बना लेते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं इसमें आता है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आता है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पहले पढ़ चुके थे। इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है फिर उसका अनुवाद कैसे किया जाता है, तो हम जानते हैं यस या नो आंसर टाइप सेंटेंस का डू या डज से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ईटीसी आता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। और जब वही क्वेश्चन वर्ड शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, डू या डज। डू किसके साथ, बहुवचन के साथ, डज किसके साथ, एक वचन के साथ। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, और नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। जैसे एग्जांपल में पहला, क्या मोहन, क्या मोहन, क्या मोहन अपना गृह कार्य, क्या मोहन अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है, क्या मोहन अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है। इसमें हम जान रहे हैं, इसमें बनाएंगे क्या से शुरू हुआ, इसलिए अब मोहन आया, मोहन क्या है, एक वचन है, इसलिए क्या लगेगा, डज। यहाँ बनाएंगे डज मोहन, डज मोहन। उसके बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, नॉट, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जान रहे हैं क्या आएगा, पूरा करना यानी कंप्लीट, कंप्लीट। उसके बाद अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य मोहन के लिए, अपने के लिए क्या लगेगा, हिज, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा WH वाला एक पढ़ लें, जैसे तुम अपने बड़ों का सम्मान, तुम अपने बड़ों का सम्मान क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो। अब ये भी देखिए प्रश्न पूछा, तुम अपने बड़ों का सम्मान क्यों नहीं करते हो, अंत में ते हो आया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब पूछा किससे, क्यों से प्रश्न पूछ रहा है, और क्यों से प्रश्न पूछ रहा है तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, वाई। अब तुम आया, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो वाई डू यू। उसके बाद तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, और इसमें देखिए क्या करना है, सम्मान करना, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। उसके बाद
ऑफ, रिस्पेक्ट ऑफ, अब अपने के लिए योर, ऑफ योर एल्डर्स। ठीक, इतना पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा।